हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो फाइनली आपकी जो है हम लेकर आ गए हैं कौन सा क्लास 10th इंग्लिश की क्वेश्चन पेपर, जिसकी सॉल्यूशन जो है हम लोग इस वीडियो पर देखने वाले कंप्लीट, ताकि आपको एक आइडिया हो पाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और आपको कैसे डील उसको करना होगा। ठीक है, और हो सकता है कि आप लोगों का तिमाही परीक्षा जो है क्वार्टरली एग्जाम ऑलरेडी हो रखे होंगे, तो आप लोग भी अपने पेपर मुझे सेंड करना। अगर उसकी पैटर्न अच्छी रही, बोर्ड की पैटर्न में रहा, तो डेफिनेटली उसकी भी सॉल्यूशन हम जो है बना के आपको बताएंगे कि उसकी आंसर्स क्या क्या होगा। तो ये क्वेश्चन पेपर जो आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे, ये कौन सा कोरबा डिस्ट्रिक्ट का, कोरबा जिले का है, जिसका मैथ्स की पेपर भी हमने अपलोड कर रखे थे, जो कि अच्छे पैटर्न में था। ये भी 100% अच्छी पैटर्न पे है, जिस पैटर्न पे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 50 मार्क्स में वो हर एक चीज डाला गया है जो कि फाइनल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इन चीजों को समझना है। और आप एक चीज नोट करते चलेंगे कि मुझे अब जो है क्या क्या करना होगा। क्लियर है बच्चों? तो फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइनल एग्जाम में भी आपका क्या आना, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आना है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आप लोग थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलना, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। नाना जी नरेटेड द स्टोरी ऑफ हिज ग्रैंडसन हो जाएगी इसकी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इन द बिगनिंग द लिटिल काइट बस, एकदम शुरुआत में लिटिल काइट कैसे थे? नॉट कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट नहीं थे, ये उसकी आंसर हो जाएगी। फिर थर्ड, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ वर्ड सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस का मीनिंग मुझे पहले लग रहा था कि मैं मैनेज टिक आउट करके आऊंगा, बट जब मैं इसका देखा, गूगल पे किया, क्योंकि सैक्रिफाइस करना थोड़ा मैनेज करके चलो, थोड़ा सैक्रिफाइस करके चलो, ऐसा मतलब सिमिलर साउंड्स होते हैं, बट इसकी आंसर्स आप लोगों को क्या टिक आउट करके आना है? जी वाओ। क्लियर, ये 3 मार्क्स क्वेश्चन हो रहा था। फिर आपका एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, आप लोगों को पता है। जैसे कि प्रीवियस सॉल्यूशन वाली वीडियो में हमने इंग्लिश का ही देख रखे, तो उसमें भी मैं आपको बताया था ये सब चीज की ग्रामर जितनी आप यहाँ पर ब्रैकेट पर देख पा रहे हैं बच्चों, आप सभी को इसकी सॉल्यूशन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। और आप लोगों को बता दूं, एकमात्र चैनल है जिसमें आपको क्लास 10th की ऑल सब्जेक्ट, इवन आपको संस्कृत ग्रामर की भी पूरी वीडियो मिल जाएगी। तो जो भी ग्रामर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की, जो भी चैप्टर चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट की, वो सर्च कर सकते हैं, आपको पूरी चीजें मिल जाएगी। और बहुत जल्द आपको फाइनल एग्जाम की स्ट्रेटेजीज भी मिलने चालू हो जाएंगे। देखो पहला प्रश्न, हाउ पेजेस, पेजेस को वी कैन काउंट, मतलब काउंटेबल आएगा तो मेनी यहां पर लिखेंगे। ठीक है, मेनी पेजेस डिड यू रीड। फिर नेक्स्ट, डॉक्टर शर्मा वाज एजुकेटेड, ठीक है, एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, एजुकेशनिस्ट। ये स्वर की आवाज आ रही है ना, स्वर की आवाज आ रही है, दैट्स व्हाई यहां पर एल लिखना है। फिर थर्ड, वी हैड बीन लर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर फॉर आ जाएगी बिकॉज ऑफ, यहाँ पर जैसे कोई भी नंबर्स को मैं बता रखा हूं आप लोगों को एक ट्रिक, जो भी नंबर्स हो तब फॉर आ जाएगा, कोई नंबर ना हो तो सीन्स आती है। क्लियर है, इतना करना है। अब देखो यहाँ पर पैसेज आया, भाई अच्छी बात है कि पैसेज तो फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। पैसेज दे रखे तो पैसेज कैसे डील करना है, इन चीजों को समझ लो, इसके रूल्स। पूरा पैसेज तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लो, रीड कर लो, तब आपको पता चलेगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडिया इज द लैंड ऑफ ग्रेट। तो मैं वहां पर देखो, एक बच्चे के हिसाब से, बच्चे ऐसे करते, तो एक बार पहले पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पढ़ जाओ। ठीक है, देखो इंडिया इज द लैंड ऑफ ग्रेट लिखा है, तो मैं यहाँ पर ढूंढने चला जाता हूँ। जैसे कि कहां पर देखो ये लिखा है, इंडिया इज द लैंड वेयर द हाउस आर सिंपल, वेयर द वुमेन अनसेफली unreadily and serve the dear ones from early morning। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया इज द लैंड ऑफ ग्रेट वुमेन, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बेस्ट टेम्पल। तो यहाँ पर देखो, अगर हम बात करें तो टेम्पल कहीं पर जिक्र नहीं, बर्थ प्लेस ऑफ हाईएस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल रीजन ऐसा लिखा गया, रीजन लिखा गया, बट यहाँ पर टेम्पल नहीं लिखा गया, इसलिए हम लोग इसमें फॉल्स डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फॉल्स डाल सकते हैं। फिर फोर्थ में, गिव द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, तो प्लेस का हो जाएगा प्लेसेस, इसका हो जाएगा कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज ऐसा हो जाएगा, वाई को हटा करके IES लगा सकते हैं, इस तरीके से करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, व्हाई डज द ऑथर लव इंडिया, जो ऑथर है वो इंडिया को लव क्यों करते हैं? तो इसकी आंसर हम लोग ढूंढने चले जाते हैं, क्योंकि हमें इसको तो याद करके तो जाना नहीं है। यहाँ पर आई के बदले लिखना है, ऑथर लव इंडिया एज बर्थ प्लेस ऑफ द हाईएस्ट एंड बेस्ट ऑफ ऑल रीजन एज द कंट्री दैट हैज द ग्रेटेस्ट माउंटेन। तो यहां तक आप लोग इसको लिख लेंगे। क्लियर है, उतना जो है आपको
करना होगा। ठीक, तो ये रहा कंप्लीट आंसर आपके किसका भाई, पैसेज का। 5 क्वेश्चन है उसमें, मैं पांचों का आंसर आप लोगों को बता दिया। फिर यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 और 3 सेंटेंस। तो ऐसा आपको 4 क्वेश्चन आना है एग्जाम में, याद रखना। 4 क्वेश्चन आना है तो बच्चों आप लोग को बहुत ज्यादा इसके लिए एफर्ट नहीं करना है। जो इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन उठा के चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म क्या है, चैप्टर नंबर 1 की क्वेश्चन है। तो इसके आंसर हम लोग देख लेते हैं, आप लोगों को क्या लिखना है। इस तरीके से करेंगे। पेट्रियोटिज्म के अगर बारे में बात करूं तो आपको आंसर ऐसा देना है कि पेट्रियोटिज्म मींस नॉट ओनली टू सैक्रिफाइस फॉर द कंट्री। मतलब पेट्रियोटिज्म मतलब सिर्फ सैक्रिफाइस नहीं करना है कंट्री के लिए, बट आल्सो लेकिन टू शो द लव फॉर द कंट्री इन स्मॉल वे। बल्कि छोटी छोटी बातों से अपना लव शो करना कंट्री के लिए, यही क्या होती है, पेट्रियोटिज्म। पेट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई वाज आंट जैन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। जो आंट जैन थे उन्होंने वरीड क्यों थे अपने गिफ्ट चेक के लिए। तो देखो इसके आंसर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, आंट जैन वाज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज, वो अपने गिफ्ट चेक के लिए वरीड इसलिए थे क्योंकि वरीड का मतलब आपको नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। वरीड क्यों था मतलब इंग्लिश को थोड़ा इंग्लिश में समझने की कोशिश करो। सी हैड गिफ्टेड चेक, वो वरीड इसलिए थे, सी हैड गिफ्टेड चेक 2000 पाउंड्स। उन्होंने क्या किया, सी हैड गिफ्ट, उन्होंने गिफ्ट कितना किया 2000 पाउंड्स इन प्लेस ऑफ 200 पाउंड। मतलब उन्होंने गलती से क्या कर दिया था, क्या कर दी थी कि 200 के बदले में 2000 पाउंड उन्होंने गिफ्ट कर दिए थे, इस वजह से वो वरीड थी। इस तरीके से ऐसा आपको बता के आना है। क्लियर। नेक्स्ट मूव ऑन करते क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्या बोला जा रहा है इसमें, व्हाई डिड किंग इनवाइट स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो किंग है वो ऑल ओवर वर्ल्ड से स्कॉलर्स को और फिलोसोफर्स को क्यों बुलाए थे। तो यहां पर इसके आंसर इस तरीके से लिखेंगे आप लोग, क्या, द किंग इनवाइटेड स्कॉलर एंड फिलोसोफर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज, यहां तक सेम है। ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज, यहां तक भी लिखोगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ही वांटेड टू कंपाइल ऑल द नॉलेज, आगे आप भी बढ़ा सकते हैं, इन द इनवर्स इनटू द बुक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ऐसे आप लोगों को उसको करना होगा। फिर आपका पोयम से है, पोयम से मतलब 1 से 2 वर्ड्स में लिखना रहता है। देखो यहाँ पोयम सीधा सीधा आपका 10 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आना है फाइनल एग्जाम, इसलिए इसको भी अच्छे से करेंगे। व्हाट वाज द लिटिल काइट अफ्रेड वन, जो लिटिल काइट है वो अफ्रेड क्यों थे। तो इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे, द लिटिल काइट वाज अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, या फॉर फ्लाइंग या ऑफ फ्लाइंग, ऐसा लिख सकते हैं वहां पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, हु आर द बेड गाइज। बेड गाइज कौन है, मेंशन इन द पोयम व्हाई दे आर कॉल्ड बेड गाइज। बेड गाइज कौन है, उसको बेड गाइज क्यों कहते थे। तो यहाँ पर इसके आंसर इस तरीके से लिखना है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 के आंसर को, द बेड गाइज आर द नॉर्मल चिल्ड्रन, वो एक नॉर्मल चिल्ड्रन बट दे आर मीन माइंडेड। वो क्या थी, वो मीन माइंडेड थे, और वो क्या करते थे, वो इरिटेट करते थे डिसेबल चिल्ड्रन, जो बच्चे थे उसको क्या करते थे, परेशान करते थे, इसलिए उसको बेड गाइज कहा जाता है। इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना होगा। क्लियर। फिर अगला प्रश्न देखो भाई क्या आया है, 11वां प्रश्न में, यू आर निकिता स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुर्ग, यूर फादर इज क्लर्क इन बैंक, ही हैज बीन ट्रांसफर टू रायपुर। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को मत करो भाई, ट्रांसफर सर्टिफिकेट के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे 2024 बोर्ड में, सॉरी 25 बोर्ड में। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी तो 24 बोर्ड में आ रखा है, इसलिए कंटिन्यू तो रिपीट होंगे नहीं, इसको छोड़ सकते, इसको मत ही करो मेरे हिसाब से। ठीक है, आप बुक बैंक और फी कंसेशन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा इस बार। ठीक है, इसलिए उसको उन दोनों को करो। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर हॉस्टल लाइफ, तो ये सॉरी फादर है, इस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, नोटिस लिखना है। तो नोटिस लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आपको पहले से बता दिया हूं मैं आपको कि लॉस्ट एंड फाउंड का आना है। एक उसके और में आएगा कौन सा, फैंसी ड्रेस कंपटीशन या कुछ भी कंपटीशन हो सकता है वो आएगा, तो ये आप कर ही लेंगे। पैराग्राफ आना है, तो पैराग्राफ में इसको नहीं करोगे चलेगा, लेकिन ये वाली पैराग्राफ कर ही लो क्योंकि द इंडियन फॉर्मर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसी के बेस पर लिख देना है। अगर आपको पैराग्राफ नहीं आता तो पैराग्राफ बाय एकलव्य आर पे सर्च करो, कैसे लिखना है कैसे डील करना है, वो चीजें को मैं आसान तरीके में बताया हूं। तब क्या लिखना है, पैराग्राफ बाय एकलव्य आर पे, तो आपको वीडियो मिल जाना चाहिए। ठीक है, हाँ। फिर आगे बढ़ते हैं भाई, ये वाली क्वेश्चन नंबर 14 देखो, पोयम से भी इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। रीड द फॉलोइंग पोयम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो।
और ये तब आता है, बता दूं, जब आपको अगर इसमें से क्वेश्चन आंसर नहीं आता है तब ऐसा आता है, याद रखना। इसमें क्वेश्चन आंसर भी डाला गया है, इसको भी डाला गया है। कहीं ना कहीं टीचर्स ये चाहते हैं कि बच्चे दोनों तरीके से प्रिपेयर कर ले। ठीक, अब देखो पूरे पोयम को पढ़ लेना है आपको अच्छे से ध्यान से, फिर पूरी की आंसर आपको मिल जाएगी। ठीक है, चूज द करेक्ट। इवनिंग स्टार राइजेस व्हेन, इवनिंग में स्टार कब उगते हैं? द सन सेट, जब सन क्या सूर्य डूबता है तब। द पोइट कंपेयर मून टू फ्लावर, इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगी। हु स्माइल्स ऑन द नाइट, स्माइल कौन कर रहे हैं नाइट में? तो इसकी आंसर आप लोगों को लिखना है हु स्माइल्स, तो यहां पर आप लोग लिख सकते हैं कौन आएगी इसकी आंसर? मून, मून होना चाहिए। ठीक, क्योंकि मून ही तो नाइट में रहती, मून है इसकी करेक्ट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, ही स्पीक्स द ट्रूथ, इसको क्या करना है? इम्फेटिक बनाना है, टू इज डायरेक्टेड। तो इम्फेटिक बाय पे सर्च करो, आपको पूरी कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। फिर देखो यहाँ पर इसकी आंसर लिखते हैं हम लोग, पेंसिल की कलर जो है चेंज करते हैं। ही जो है, ही के साथ क्या लगता है? डज, ही डज। फिर स्पीक, जो स्पीक से लिखा है वो स्पीक बन जाएगा, इसको हटा देंगे, द ट्रूथ। इस तरीके से इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर सी डज हिज होमवर्क डेली, इसको नेगेटिव बनाना है, तो इसकी आंसर हो जाएगी सी डज नॉट। और ये पहले से जो डज है, पहले से डज है वो क्या बन जाएगा? डू बन जाएगा, डू हिज होम वर्क। ऐसे पूरा कंप्लीट लिख लेना, बाकी इधर कोई चेंजेस नहीं होगा। नेगेटिव बस में तो डज नॉट लग जाएगा। ही इज स्टिल स्लीपिंग, इसको पर्सन टैग बनाना तो सब कुछ ग्रामर आपको मिल जाएगा। इजंट, इजंट ही, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐसे लगाना है। ठीक, इस तरीके से बनाओगे। अगेन फिर से आपका पैसेज आ गया, तो पूरे पैसेज को ध्यान से पढ़ना है। पैसेज में दिखा देता हूँ, ये है पैसेज। पैसेज को पूरी अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही है। पहले पैसेज पढ़ना है, आफ्टर देन क्वेश्चन पर जाना है। मैं यहाँ पर आंसर्स आपको बता देता हूँ। क्या बोला जा रहा है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। ब्लैंक स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, तो चाइल्ड लेबर। देयर इज नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल, दी सेव एंड प्रोटेक्ट द चाइल्ड ऑन हिज प्लानेट, हो जाएगा इस तरीके से। फिर यहाँ पर व्हाट इज द यूगलेस्ट फेस, यूगलेस्ट फेस कौन सा? चाइल्ड लेबर। इस तरीके से इसके करेक्ट आंसर हो जाए। फिर लास्ट क्वेश्चन है आपका 5 मार्क्स के लिए, और आपके फाइनल एग्जाम में ये 8 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे सीधा सीधा। राइट एन ऐसे ऑन दी एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो एशे के लिए मेरे हिसाब से एनी फेस्टिवल कर सकते हैं, साइंस, वंडर ऑफ साइंस कर सकते हैं, गेम कर सकते हैं, एंड माई होती। फिर अब बोलोगे चार चार नहीं करना है, तो चार नहीं कर सकते, एटलीस्ट इन चारों में से कोई दो करके रखो, डेफिनेटली आपका एग्जाम में पूछे जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में तय, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ भाई, और ऑल द बेस्ट। एकदम तगड़े के साथ पढ़ाई आपको करना है।